हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सुरेंद्र कुमार, जो गोकलपुर से विधायक हैं। चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, इंडिया गठबंधन से यहाँ कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया है, नामांकन यात्रा भी हुई, बहुत ज़्यादा लोगों में जोश था, जज्बा था, जुनून था, लोग कह रहे थे कि कन्हैया कुमार जो है लाखों वोटों से जीतेंगे। तो क्या ये बात उनकी सही है? क्या आधार है इस बात का? निश्चित तौर से इस बार गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय हमारे कन्हैया कुमार जी जीतेंगे और उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि आज दिल्ली का जो माहौल है वो भाजपा के खिलाफ है और लोगों ने इस बात का मन बनाया है कि इस बार हम मोदी और भाजपा के खिलाफ हम वोट डालने का काम करेंगे, क्योंकि इस देश के संविधान को जो खोखला किया है, इसके जो मौलिक अधिकार जो छीने गए हैं, इस संविधान पर जो उन्होंने चोट की है, इसका जवाब जनता देगी। आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी के तमाम नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, अभी जल्द में छूट के आदमी हमारे संजय सिंह जी छूट के आए हैं, ये तमाम सब ये चोट पर, इस संविधान पर चोट किया है। कानून को मानने वाले लोगों को जेल पहुंचाया जा रहा है। आज लोकतंत्र निश्चित तौर से खतरे में है, संविधान खतरे में है। उसको बचाने के लिए इस देश का मुस्लिम, दलित, शोषित, कि देश के गरीब समाज के लोग सब वोट इस बार गठबंधन को देने का काम किया जाएगा। विधायक जी, लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जिस तरह से जेल में गए हैं और जो वो नेतृत्व करते हैं और जो जिस तरह से वो वोटों को संगठित करके वोट डलवाने का काम करते हैं, तो अब कौन करेगा उस काम को? आज एक केजरीवाल जी जेल गए हैं, आज हजारों केजरीवाल पैदा हो गए हैं, उनका कार्यकर्ता भी केजरीवाल है। इस बात का संदेश दे रहा है कार्यकर्ता कि जेल का जवाब वोट से देंगे। इस बार हम गठबंधन को मजबूत करेंगे, इस बार हम, और 7 सीट इस बार गठबंधन को मिलेगी। आप देखो कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। आप बताओ ना, अभी देखो भारतीय लाखों की संख्या में जी कन्हैया जी के समर्थन में नॉमिनेशन वाले दिन भीड़ ये बता रही थी कि निश्चित तौर से कन्हैया जीतेगा। वो कन्हैया को तो लोग पहले मानते हैं, कन्हैया को लोग 10 साल से जानते हैं। उनकी ग्रेजुएशन हो या PhD हो, उन्होंने दिल्ली से की है। 10 साल से लगातार लोगों के आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मनोज दिल्ली का एक बच्चा इस बार कन्हैया जी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। तो मेरा मानना है लोग वोट देंगे, उनके पास बेस वोट है, कन्हैया जी के पास बेस वोट है, दलित मुस्लिम वोट तो उनके साथ है यही। इसमें एक वोट भी कहीं भी इधर उधर भटकने वाला नहीं है। और उसके साथ में जो अरविंद केजरीवाल जी का भी वोट है, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य, DTC फ्री, महिलाओं के लिए आर्थिक सम्मान की जो बात करी, 1000 रुपये देने की बात करी, वो भी वोट अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। मेरा मानना है कन्हैया जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, दिल्ली जीतेगी। और इस बार मोदी जी के खिलाफ आवाज है पूरे देश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज है, क्योंकि उन्होंने इस संविधान को, लोकतंत्र को जो छेड़ने का जो काम किया है, उसको तोड़ने का काम किया, उसका शोषण करने का काम किया। आज देश का एक कार्यकर्ता, देश का एक मतदाता चाहता है कि देश की संविधान की को सम्मान देते हैं। हम उनको मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते। हम तो केवल विकास की बात करते हैं, बाबा साहब की संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की हम बात करते हैं। 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, बीजेपी भी 400 पार का नारा दे रही है कि 400 पार हो पाएंगे। 30 से चंद का आपको रिजल्ट आके देख लिया होगा। आप तो पत्रकार हैं, 20 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको इस बारे में जानकारी हो गई होगी। उनका हाल क्या है गठबंधन का? गठबंधन जीत रहा है, पूरे देश में जीत रहा है।
आप किसी सीट पर जाके देखो, उसका विश्लेषण करके देखो, कौन जीत रहा है? मोदी हार रहा है, गठबंधन जीत रहा है। भाजपा हार रही, गठबंधन जीत रहा है, क्योंकि विपक्ष को कमजोर करने का काम, तमाम मुख्यमंत्रियों को तार तार करने का काम, कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार ऐसी राजनीति हुई है। तानाशाही राजनीति हुई है, तानाशाह राजा है। इस बार जनता तानाशाह राजा को उतारना चाहती है, उसको अपने घर भेजना चाहती है। जिस झोले को लेकर आया था, झोले को लेकर फिर माने आदरणीय मोदी जी फिर गुजरात जाएंगे, ये निश्चित हो चुका है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी के जितने कर्म हैं सब लोग जानते हैं। एक तरफ देश मर रहा था, आपदा से परेशान थे, ट्रेनों में चढ़ के जा रहे थे, बसों पे लोग परेशान, छतों पर जाकर, उनकी छतों पर जाकर जा रहे थे, लोग मर रहे थे। इस देश में कोरोना के आपदा के समय 40 लाख लोगों की हत्या हुई, वो किसने करी? मोदी जी ने करी है। कोरोना में थाली बजवा रहे हैं, क्या थाली बजने से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? अंधविश्वास में जी रहे हैं। एक हमारा नेता हॉस्पिटल कम होने के नाते अलग से भी तमाम टेम्पररी हॉस्पिटल बनाने का काम किया, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल जी है। और हम उन नेताओं के साथ हैं जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान की दिशा को देना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, हिफाजत करना चाहते हैं, मिले मूल्य अधिकारों को उनको दिशा देना चाहते हैं। ऐसे नेताओं के साथ हम सब लोग खड़े हैं। आज राहुल भी कह रहे हैं कि मैं संविधान को मानता हूँ, राहुल जी भी कह रहे हैं कि मैं देश के संविधान को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, और राहुल जी भी कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ। ऐसे लोगों की देश को जरूरत है आज ऐसे। तो विधायक जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है संविधान को बचाने वालों और सत्ता चल रही है इस वक्त, उनकी दोनों के बीच में लड़ाई है। आप उठा के देख लिए 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के कितने मुसलमानों की हत्या हुई, कितने दलितों की, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, शोषण हुआ। तमाम 10 साल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कितनी मूर्तियों को तोड़ा गया, कितनी मस्जिदों को तोड़ा गया। इस देश का एक बच्चा आज मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, आपने पूरे 10 साल देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, पत्रकार आज बाबा साहब के हाथ तोड़ दिया है, आज संविधान को जलाने की कोशिश की जा रही है, आज बाबा साहब के ऐनक को तोड़ दिया है, आज तमाम भाजपा मस्जिद पर चढ़कर उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या है ये? इस देश में जो पैदा होता है उसका अधिकार है, वो देश का नागरिक है, इस संविधान में उसको अधिकार मिला है। सब धर्म के लोगों को इस देश के अधिकार देने का काम बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, लेकिन इस देश में तो धर्म की राजनीति, इस देश में जाति की धर्म राजनीति आ गया। आप देखो ना ठाकुर किस तरह उनका बेस वोट किसके खिलाफ हुआ है, देखा ना आप, देख रहे हैं। भूषण ने कितना अत्याचार किया, भूषण ने किया था, उसके लड़के को टिकट दे दिया। तेलंगाना में अभी 2801 एक वीडियो चली, जिसने एक कर्नाटक में एक जो उसको दिया गया 2800 वीडियो, जिसको उनकी हत्या की गई, महिलाओं की, उनके साथ शोषण किया, बलात्कार किया गया। ऐसे अपने प्रत्याशी को आदमी मोदी जी वहां जाकर आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए वोट मांगते हैं। क्या उनको ऐसे ही नेता मिलेंगे? उनको चाहिए ऐसे नेता कि समाज का शोषण किया जाए, उनके उत्पन्न किया जाए, उनका बलात्कार किया जाए। नौकरियां कहाँ हैं? नौकरियां तो कहते हैं मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 2 करोड़ छोड़ो, उन्होंने 20 लाख नौकरी कम करने का काम किया गया। आपसे मेरा कहना चाहिए, इस देश का युवा भी जाग चुका है, देश का किसान भी जाग चुका है, देश का मजदूर भी जाग चुका है, इस देश का सरकारी कर्मचारी भी समझ चुका है कि मोदी चाहिए या गठबंधन चाहिए। आज विधायक जी, जो अब तक 3 चरणों का जो चुनाव हुआ है, इसमें सत्ता पक्ष जीत रहा है या गठबंधन जीत रहा है? आपको जानकारी मिल गई कि गठबंधन जीत रहा है, गठबंधन जीत रहा है। आप तलाश करिए, साथ में तो कहीं है ही नहीं मोदी जी, और हिंदी बेल्ट में वैसे हार गया, तो जीत कहाँ है? जिन स्टेट की वो बात करता है, पंजाब की बात करता है, पंजाब में देखो 10 सीट वहाँ आ रही है, मैं नहीं कहा, वो मीडिया बता रहा है। आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए हाल क्या है। इस सीट से लेकर तमाम मुजफ्फरनगर तक चले जाइए, क्या हाथ बनी है भाजपा की। आप इधर जाके देखिए, नोएडा से जाके इधर जाके देखिए, आप लखनऊ तक तो क्या हाल है, पूर्वांचल में देखो क्या हाल है।
आज यूपी में केवल सपा और कांग्रेस जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है। उसकी तमाम सहयोगी जो गठबंधन में सरकार है, जो पार्टियां वो जीतने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा के गठबंधन जो है वो हार रहा है इस बार। दिल्ली में कितनी सीटें आ सकती हैं? 7 सीट आ रही है, उठा के देख लीजिए आप। ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। जनता साइलेंट है, ये लोगों से डरते हैं, ये लोगों से डरते हैं, इसलिए साइलेंट होकर वो वोट देगा और मोदी हारेगा और गठबंधन जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।